वो तो हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा उसके नौकरी के लिए नहीं होता। शिक्षा हमें समाज में किस तरीके से बोलना है, किस चीज़ के तरीके से अपने बड़ों से बात करना है, शिक्षा मतलब संस्कार होता है। जी जी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि नीयत साफ़ हो तो शुरुआत छोटी होकर भी बड़ी बन जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज में छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत पहल की है। ये कुछ दिनों से बच्चों को फ्री कोचिंग पढ़ाना शुरू किए हैं। ऐसे बच्चे जिनके राह में फीस दीवार बन जाती है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये समझ लिए एक तरह से वरदान है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी संस्था में, हमारी टीम की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हरिनाम निःशुल्क शिक्षा संस्थान की तरफ से आपका हमारे संस्था पे बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो ये बताइए कि आपको ये फ्री कोचिंग जो आप चला रहे हैं, सबसे पहले इसका विचार आपको कहाँ से आया? अवनीश जी, विचार ऐसे आया कि हम खुद ग्रेजुएशन है और डिप्लोमा किए हैं, पढ़ाई किए हैं जी। तो हमको पता है कहीं न कहीं पैसे का महत्व क्या होता है। आज हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर पर्सन एक जैसा नहीं है। हर इंसान की बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये आज जो महंगाई है, जो सिचुएशन चल रहा है, वो अभी उनका खाना पीना का नहीं हो पाता तो पढ़ाई कहाँ से कराएंगे। तो उनके लिए हमने सोचा कि भाई देखिए, वो तो प्राथमिक विद्यालय है, अभी वहाँ भेजते हैं, लेकिन वहाँ से अतिरिक्त अगर कुछ बच्चों को हमने सोचा अलग ट्रेनिंग दिया जाएगा तो हो सकता है ये बच्चे कॉन्वेंट का टक्कर दें, कॉन्वेंट के बच्चों के जैसा आएँ। थोड़ा सा हमने सोचा कि हमारे नौजवान साथी हमारे साथ जो प्रिंस चौरसिया जी हो गए, नमन कुमार गौड़ जी हो गए, सौरभ यादव जी हो गए और तमाम जो हमारे साथी हैं, सबसे हमने बात विमर्श किया। उसके बाद ये इसका हमने पहल किया कि यह गाँव में निःशुल्क शिक्षा संस्थान की व्यवस्था किया जाए, ताकि और भी बच्चे जो हैं, जो ट्यूशन पढ़ने जो कमज़ोर हैं, उनको जो तेज़ बच्चे हैं उनसे फाइट कर सकें। तो जैसे कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो सहयोग कम, विरोध पहले शुरू हो जाता है। जी। तो आपके आस पड़ोस अगल बगल के कैसा रिएक्शन आ जब आपने ये शुरू किया? देखिए अवनीश जी, सबसे पहली बात, आप हर इंसान को पसंद नहीं आ सकते हैं जी। आपके बारे में अगर कोई कुछ आप अच्छा काम कर रहे हैं या गलत भी काम कर रहे हैं, जो आपके समर्थक होंगे, जो आपके चाहने वाले होंगे, वो आपके गलत काम में भी आपको पॉजिटिव चीज़ें ही बताएंगे। और आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ लोग को निगेटिव, कुछ लोग को पॉजिटिव, उस सब चीज़ों को हमको ध्यान नहीं देना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, वो आप अपने सच्चे मन से उस कार्य को करिए। वो बच्चे समझेंगे, उनके माता पिता समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, एक दो अपवाद होते हैं, हर जगह होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा समर्थक है हमारे गांव में, हमारे गांव के सभी जितने भी हैं, जो भी हैं यहाँ के नागरिक, सबका बहुत अच्छा सहयोग आता है। सब लोग सहयोग करते हैं और सब लोग सराहना भी कर रहे हैं कि भाई अच्छा कार्य है, अच्छा आप लोग करिए और आगे हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। तो शुरुआत में जैसे किन किन चुनौतियों का सामना करा, क्योंकि शुरू में हम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है। तो जैसे स्टूडेंट के मामले में या संसाधनों के मामले में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसे अवनीश जी, सबसे पहले हमने तो पहले जगह की समस्याएं हुई जी। तो हमने सोचा कि प्राथमिक विद्यालय में ही भाई छुट्टी होगा तो उसके बाद हम चालू करेंगे। तो पहले प्राथमिक विद्यालय में ये संस्था हमारी चलती थी। प्राथमिक विद्यालय में जो हमारी संस्था चलती थी तो एक दो दिन, मतलब लगभग 10-15 दिन चला होगा संस्था वहाँ पे। फिर आदेश आ गया कि डीओ सर हैं कि उन्होंने मना कर दिए कि भाई वहाँ कोई प्राइवेट संस्था वहाँ नहीं चल सकती। उनको लगा कि हम शराब और गांजा का ठेका चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। भाई वो उनकी नीयत थी, उनका उन लोगों का नीयत था, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमें कोई विरोध नहीं है किसी से। फिर हमने संस्था अपने प्रधान जी से बात करके, आगे पंचायत भवन था, इसको हमने अपने साफ सफाई हमने करवाया। इसके बाद आज संस्था हमारा यहाँ बहुत अच्छे से चल रही है। तो इस मामले में आपको किन किन लोगों से सहयोग मिल रहा है? सभी लोग, जो हमारे गांव के लोगों का भी सहयोग है, बाहर के लोग जो हमारे यार मित्र हैं, कोई आता है, किसी का जन्मदिन रहता है, बच्चों के बीच में कापियाँ बांट देता है, किताबें बांट देता है। लोग गूगल पे के माध्यम से भी हमको पेमेंट वगैरह भेजते रहते हैं, भाई बच्चों में कुछ करिए और आगे करिए। अभी तो शुरुआत है, आगे सहयोग बहुत सारा आएगा, लोग सहयोग करने के लिए बोले हैं। और फिलहाल हम लोग सहयोग आएगा तो और अच्छा करेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग भाई जैसा जैसे होगा धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कंप्यूटर क्लास की भी व्यवस्था करने की, कुछ दिन में वो भी चालू हो जाएगा। जी। तो भविष्य में आप इस कोचिंग से क्या उम्मीद रखते हैं, इसको किस लक्ष्य तक पहुँचाना चाहते हैं? भविष्य में हम चाहते हैं कि हमारे गाँव के नहीं, आस पास के भी जितने बच्चे हैं, कोई शिक्षा से वंचित। देखिए, शिक्षा जो होती है, शिक्षा
कभी नौकरी के लिए नहीं होती। जी शिक्षा कभी नौकरी पाने के उद्देश्य से शिक्षा जो लिया तो सफल नहीं है। जी शिक्षा हमें समाज में रहने का ढंग सिखाती है, समाज में बोलने का ढंग सिखाती है, एक संस्कार सिखाती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आज हम शिक्षक कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये वो तो दूसरी राह है, वो तो हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा उसके नौकरी के लिए नहीं होता। शिक्षा हमें समाज में किस तरीके से बोलना है, किस चीज़ के तरीके से अपने बड़ों से बात करना है, शिक्षा मतलब संस्कार होता है। जी जी तो मेरा जैसे ये मानना है। ये जो आप कोचिंग चला रहे हैं, तो जैसे ये अन्य ग्राम सभा के भी बच्चे आ सकते जरूर जरूर, ये ज़रूरी नहीं कि स्पेशल हमारे गांव के ही बच्चे यहाँ पे आए, ये कोई भी आ सकता है। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं 6 से 8, तो बाहर गांव से आने में थोड़ा उनकी समस्याएं हैं। ये तो सही। हाँ, आगे चल जब इसको हम बड़ा करेंगे और भी बड़ा करेंगे तो आएंगे, वहाँ से भी बच्चे आएंगे। कोशिश ये है कि हो सकेगा अगर लोगों का सहयोग रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा, हर गांव में हमारी संस्थाएं चलेंगी। जी हम को कोशिश करेंगे कि हर गांव में एक फ्री कोचिंग हम लोग चलाएं। तो दोस्तों ये ऐसा नेक कार्य कर रहे हैं, अगर आप लोग इनको कुछ सहयोग करना चाहते हैं जी, आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम अभी आप स्क्रीन पर लगा देंगे। आप अगर आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं तो हम एक QR अपने इस वीडियो पर लगा देंगे जो सीधा इनसे अटैच होगा, क्योंकि ये नेक कार्य कर रहे हैं। तो क्या है कि अभी बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो जिनमें क्या है कि पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत जरूर। क्योंकि अगर आप जैसा करें कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं, हाँ। तो अगर जैसे सहयोग अच्छा करेंगे तो बच्चों को बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अभी जैसे बच्चे दरी पर बैठ रहे हैं तो उसके बाद बेंच आ जाएगी, तो इससे बच्चों का जो है कि और अच्छा ही होगा। तो जैसे अच्छा करने का हम लोग प्रयास है, लगातार कुछ न कुछ हम लोग नया करते रहते हैं। तो जैसे अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश? अभिभावकों के लिए हम ये कहना चाहेंगे, देखिए यह संस्था तो ठीक है, हम लोग यहाँ जो पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन अभिभावकों का ये धर्म बनता है कि हम लोग यहाँ क्या होमवर्क दे रहे हैं। बच्चे देखिए, ये बच्चे हैं, ये इनको अभी नहीं पता है कि फ्यूचर क्या है, क्या कैसा है। ये थोड़ा लापरवाही, खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हम ये नहीं कहते खेल कूद गलत चीज़ है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी करिए, साथ में पढ़ाई करिए। जो भी आपको इंटरेस्टेड हैं जिस चीज़ फील्ड में, उस चीज़ में आप माहिर बनिए। ठीक है, अभिभावक को हम ये कहना चाहेंगे कि ये बच्चे अगर जाते तो उनको थोड़ा ध्यान दें, होमवर्क कराएँ और रोज़ाना उनको कोचिंग भेजें। कोई ऐसा और इस तरह का कार्य करना चाहता है तो आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश है? हम ये संदेश देना, अगर आप गांव में फालतू टहल रहे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति होकर बेरोजगार टहल रहे हैं जी, आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जी, तो आपने गांव के कुछ अच्छे, हर गांव में अच्छे लोग होते हैं जी, कुछ उनसे बात करिए, उनसे बात करके ऐसे चीज़ों को शुरुआत करिए जहाँ गरीबों का मदद हो सके, उनके शिक्षा दीक्षा हो सके, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो सके। ये काम हर नौजवान को करना चाहिए। जी। तो अभी आपके इस कोचिंग में बच्चों की संख्या कितनी? अभी 40 से 45 बच्चे हैं हमारे यहाँ। स्टार्टिंग तो 5 बच्चे आए थे जी, 5 बच्चे आए थे। अभी फिर दूसरे दिन 15 बच्चे हुए, 25 बच्चे, आज 40 से 45 बच्चे, कभी 30 बच्चे, कभी 35 बच्चे, ऐसे होते रहते हैं। तो जैसे इन बच्चों को क्लास वाइज बांटा भी गया है? जी, क्लास वाइज हम लोग इसे 1 से लेके हमारा 8 तक हम लोग फ्री चलाते हैं जी। तो क्लास वाइज इस तरीके से बांटे हैं हम लोग। बच्चों का टेस्ट लिए, जो बच्चा अगर 1 में है, उसका दिमाग तेज है, 3 के बच्चों के साथ फाइट कर सकता है, तो हमने उसको 3 के साथ बैठाया है। अच्छा। उसका सिलेबस जो है उस तरीके का हमने बनाया है, 3 वाला भी बच्चा भी पढ़ ले, वो बच्चा भी पढ़ ले, तो उस हिसाब से होमवर्क भी उसी हिसाब दिया जाता है। हमको स्कूल के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, स्कूल में क्या सिलेबस है उनका क्या नहीं है। तो दोस्तों, अगर मकसद अच्छा हो तो इसका असर बहुत दूर तक जाता है। तो इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।